जी बिल्कुल, भारत ने जवाब दे दिया। पाकिस्तान को ये शायद पता नहीं था कि इतने जल्दी हमला होगा और पाकिस्तान में जाकर हमला होगा। अभी तक वो कहते थे कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं हो जाएगा, पर पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर ने खुद ये माना है कि 3 जगहों पर भारत के अपने इलाके से इन ठिकानों पर हमला हुआ है, ऐसा उन्होंने कहा है। 3 जगहों का नाम भी दिया उन्होंने, पर भारत ने अपने जो अधिकृत वक्तव्य जो दिया है उसमें कहा है कि 9 जगह पे भारत ने हमले किए हैं। मैं समझता हूँ ये मिसाइल स्ट्राइक्स है और भावलपुर, मुरीद के, कोटली, मुजफ्फराबाद, ये सब जो ठिकाने टेरर कैंप्स हैं लश्कर ए तोयबा के, जैश ए मोहम्मद के, उनको निशाना बनाया गया है। और भारत ने ये कहा है कि हमने जानबूझ के सिर्फ आतंकवादियों के हमलों पर, आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया है और इसमें हमारा मिलिट्री या कोई सिविलियन टारगेट नहीं था। ये इसलिए नहीं था कि भारत चाहता है कि यहीं ये बात जो है पाकिस्तान खत्म करे। अगर पाकिस्तान पलटवार करने की कोशिश करता है, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को भारत के टारगेट करने की कोशिश करता है, तो फिर इसकी जो जिम्मेदारी है जंग छिड़ने की या और बड़ी जंग होने की, ये पाकिस्तान पे होगी। ये भारत ने अपने ऑफिशियल प्रेस स्टेटमेंट में इस तरह से क्लियर कर दिए। ये मेरा इंटरप्रिटेशन है कि इस तरह से भारत ने इसको प्लान किया हुआ है। तो युद्ध तो पहले तो पाकिस्तान ने थोपा था। पहलगाम में जो इनोसेंट लोगों को मारा गया, जिस बेरहमी से मारा गया, तो ये तो भारत को जवाब तो देना ही था। अब ये पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, पाकिस्तान की अपनी सोच है। अगर वो बढ़ाना चाहते हैं तो भारत उसके लिए भी तैयार है। आप देख रहे हैं पिछले 12-15 दिन से भारत की तैयारी चल रही है। और इस बार बालाकोट के तरह नहीं होते हुए कि बालाकोट में थोड़ा सी एक भारत की कमजोरी रही कि पलटवार जब हुआ तब भारत की तैयारी शायद पूरी तरह से नहीं हुई थी, भारत ने सोचा नहीं था। तो इस बार तो भारत उसको बिल्कुल जो वहां से जो लेसन्स मिले थे उसको ध्यान में रखते हुए बिल्कुल तैयार है। अगर एलओसी पे आर्टिलरी फायर होता है या उनके जहाज आने की कोशिश करते हैं तो भारत पूरी तरह से तैयार है, ऐसा मैं समझता हूँ। उन्होंने बात की, उनसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से बात की, और मैं समझता हूं कि अन्य जो बड़े देश हैं, जो कैपिटल्स हैं पूरी दुनिया में, उनसे भी हमारे एम्बेसी से बात हो रही होगी। मैं समझता हूं आने वाले घंटों में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर भी सबसे बात करेंगे और भारत ने पहले ही लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके रखा होगा। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा है कि मैं चाहता हूं कि ये जल्दी, और मेरी उम्मीद है कि ये जल्द खत्म हो जाएगा। ये हो गया है, ये उन्होंने उसकी पुष्टि कर दी है। तो मैं समझता हूं कि अभी जो कैलिब्रेटेड अप्रोच जो भारत ने लिया है, ये बहुत ही जिम्मेदार एक देश की एक निशानी है कि हमने टेररिस्ट कैंप्स को अटैक किया है, न कि किसी मिलिट्री अटैक को। भारत कभी भी जंग नहीं चाहता है, पर अगर जंग थोपी जाती है भारत पर तो भारत उसके लिए तैयार है, ऐसा मैं समझता हूं।